दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे नेताओं की और जो आलोचना करने वाले हैं उनकी छवि को खराब करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। पैसा फेंक तमाशा देख वाली हालात पैदा किए गए। आज फर्जी खबरों के आधार पर कहा जाता बड़ी टेंशन में है, एआई से वीडियो बन जाती है मोदी जी की तो टेंशन में आते हैं। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कितना पैसा खर्च किया, पानी की तरह बहाया है, सिर्फ इसलिए कि फर्जी नैरेटिव बन सके। इसका जैसे ही खुलासा हुआ है तब से ही जितने भी बीजेपी के वाचाल प्रवक्ता हैं वो मुंह में दही जमा कर बैठ गए। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेंगे वाले अब गायब से हो गए। क्योंकि आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बताती है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से चढ़ते हैं। अगर कोई और यानी इन्हीं के धर्म का व्यक्ति हिंदुओं का अपमान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवानों का अपमान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और एक बड़ी साजिश जो मुसलमानों के खिलाफ रची गई उसका एक एक कच्चा चिट्ठा आपके सामने लेकर आया हूं। और तो और दिखाऊंगा कि अमेरिका में जो कुछ हुआ उसको लेकर एक और बड़ा बयान सामने आया है जो हमारे देश के लिए एक झटके से कम नहीं है, बड़े झटके से कम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए सबसे पहले इस दैनिक भास्कर की स्टिंग रिपोर्ट को सुनिए। सोनिया गांधी का उस टाइम पे एक फोटोग्राफ था, कितनी पुरानी फोटो थी, उसको हाईलाइट किया गया। इतनी बातों में भी हल्की सी रिकॉर्डिंग बन जाए ना, बिल्कुल हमारे लिए मुसीबत है। बुलाया यहाँ पे सिर्फ मीटिंग होती है। शुरुआत में नीतीश ने अखिलेश यादव के लिए काम करने का दावा किया। मैंने समाजवादी पार्टी का किया है, बता रहा हूँ पहले। अखिलेश यादव ये इस तरह के पोस्टर वगैरह बना करके भी देते हैं। हमारा जो है पीयर का काम तो हमारे क्लाइंट के पुराने बिहार इलेक्शन है, हाँ, ठीक है, इसमें लग रहा वाला कराना है। सुनते जाइएगा। हमारी पार्टी का कहना मतलब ये है कि नेगेटिव में कैसे करेंगे। होता क्या है निगेटिव करने का, जैसे उन्होंने वीडियो में कुछ बोल दिया, आधा यहाँ से उठाया, बोलेंगे तो बहुत कुछ वो बोलेंगे, आधा यहाँ का बात कहीं और का। आलू से सोना तो निकलेगा नहीं, बोला तो कुछ और ही था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। राहुल गांधी का ये अधूरा बयान है। असल में उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ये उदाहरण दिया था। अब सोचिए, इस बयान से एक व्यक्ति जो वाचाल प्रवक्ता था बीजेपी का, आपको याद होगा, वो व्यक्ति ए मियां बैठ जाने वाला जो शब्दावली का इस्तेमाल खुले तौर पर अलग अलग न्यूज चैनल पर करता था, वो आज व्यक्ति सांसद बन चुका है। लेकिन उस व्यक्ति ने आज तक माफी नहीं मांगी कि वो जानते हुए कि उसने झूठा बयान इस्तेमाल किया राहुल गांधी के खिलाफ। क्योंकि यही काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, फेक नैरेटिव इस्तेमाल किया, कैसे इस देश की जनता को गुमराह किया, ये तमाम चीजें की जाती रही। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो देश हित में काम करती है। फर्जी वीडियो के आधार पर कैसे बढ़त बनाने का काम बीजेपी करती रही, इसमें खुलासा हुआ है। और जिसने किया उसने खोलकर बताया कि हाँ ये किया गया है। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा देखते चलिए। इस आदमी के बयान को जरा सुनिए, पहले मैं बताऊंगा क्या हुआ है। समय देता था और मैं ज्योतिष और पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता हूँ। मंदिर पे बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसमें राघवेंद्र वाजपेयी नाम के एक पत्रकार भी आते थे। और प्रतिदिन आने के कारण रोज मुलाकात होने से हमारी उनकी दोस्ती हो गई। और पिछले दो महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग जब उसको जबरदस्ती समझ बनाने की कोशिश की, डिमांड की। मैंने उनको पैसे भी देने के लिए, कुछ पैसा पूंजी जोड़कर उनको देने के लिए भी कहा। अब पहले तो इसकी वेशभूषा देख लीजिए। वेशभूषा क्या है? ये एक मंदिर का पुजारी है। ये एक मासूम के साथ, नाबालिग के साथ बताया गया है कि एक आपत्तिजनक स्थिति में था। जब एक आपत्तिजनक स्थिति में था तो आपको याद होगा सीतापुर के दैनिक जागरण के एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी जाती है। लेखपालों पर आरोप लगता है, कैसे भी इस मामले को सुलटाने की कोशिश की जाती है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा एक पुजारी ऐसी हरकत कर सकता है और उसके एवज में उसने हत्या करा दी होगी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब भावनाएं आहत नहीं होंगी कि एक पुजारी एक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाता है और वो सिर्फ ये खबर छप ना जाए इसी चीज से डर बचने के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी देकर एक पत्रकार की हत्या करा देता है। आरोप तो यह भी है कि राघवेंद्र वाजपेयी ने 20 लाख रुपए की डिमांड की थी इनसे। लेकिन सवाल यह उठता है कि बार बार कहा जाता है संत महात्मा महंत, देख लीजिए
ऐसे होते हैं पुजारी। सचिन गुप्ता लिखते हैं, यूपी सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कराने वाले पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर का कबूलनामा सुनिए। पत्रकार ने मुझे आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। वो मुझे ब्लैकमेल करके 20 लाख रुपए मांग रहा था, इसलिए 4 लाख रुपए सुपारी देकर उसको मरवा दिया। और इसी के साथ आप समझ लीजिए, अब भावनाएं किसी की आहत नहीं होनी चाहिए। अब यह बताया जाएगा, हमारे हिंदुओं में थोड़ी ना होता है, मुस्लिम भी तो यह करते हैं, सारे खेल में मुसलमान आ जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। कम से कम इसने किसी मुसलमान के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ ही किया है। अब एक और भावना आहत तस्वीर निकल कर आई है, जरा देख लीजिए। दीवार पर क्या बनी हुई तस्वीरें हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, लिखा हुआ भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे कर क्या रहे हैं। अब इनको ये मत कहिए ये मुसलमान है इसलिए ये कर रहे हैं। अब देखिए, इसको लेकर शिवांगी पंडित लिखती हैं, जो उन्होंने वीडियो जारी किया, मतलब साझा किया हमसे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का ये बताया जा रहा है, हिंदुओं को देवी देवताओं का चित्र दीवार पर बनाए गए, लोग उन पर खुलेआम पेशाब कर रहे हैं। हमारी देवी देवताओं की जगह भारत सरकार की मंत्रिमंडल के फोटो लगा दो ना, और उनके परिवार के फोटो लगा दो, बहुत खूबसूरत लगते। खैर, ये दावा किया गया है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बाहर की तस्वीर है और वहां पर इस तरीके से अपमान हो रहा है, लेकिन भावना आहत गैंग गायब है। अब आइए अगली एक और खबर। यह तस्वीर मैंने अब लगातार दिखाई, फ्लैग मार्च हो रहा है। यह आगरा की तस्वीर, आपको पता है 12 तारीख को करनी सेना राणा सांगा जी की जयंती मनाने जा रही है, लेकिन उसके बीच करनी सेना का उद्देश्य सिर्फ राणा सांगा की जयंती मनाना नहीं है, इसके जरिए राजनीति करना है। राजनीति किसके इशारे पर करना चाहती है वो समझ ही गए होंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही 2 दिन पहले आपने देखा लखनऊ में किस तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ गंदी गंदी गालियां दी गई, लेकिन एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। बुलडोजर तो चलेगा, बाद में उनके घरों पर नहीं हुआ। अब आगरा की पुलिस पूरी तैयारी मुस्तैदी दिखा रही है। ऐसी एक और तस्वीर निकल कर आई, इस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं। टेबल पर कई कैनन रखे हुए हैं, मतलब लाठी डंडे मंगा लिए गए हैं, हेलमेट का इंतजाम किया गया है। यह बताया और समझाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। उत्पात करने की कोशिश की तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। चलिए, इन तस्वीरों के साथ साथ एक खबर निकल कर आई, पहले मैं खबर दिखाता चल रहा हूं। इस वीडियो को देखिएगा। यह सन्नाटा पसरा हुआ है, शांति बहुत है। क्यों है मैं बताता हूं। यह आगरा का जामा मस्जिद है। यहां क्या हुआ मैं बता देता हूं। देखिए, आगरा के जामा मस्जिद को लेकर अब पुलिस भी बड़ी हैरान में है। ये वही पुलिस है जो पूरी तरीके से तैयार और तत्पर बैठी हुई थी, वीडियो जारी करके बता रही थी कि किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगरा के जामा मस्जिद में क्या हुआ वो बताता हूं। आने वाले का सर था, यहाँ आके बैठा है, बैठने के बाद उसने थैला रखा है और इधर उधर देखा है, और फिर धीरे धीरे चारों जने बाहर निकल गए। मोहम्मद शरीफ कुरैशी, उपाध्यक्ष इस्लामी लोकल एजेंसी जामा मस्जिद आगरा। देखिए, मैं आज सवेरे मेरठ से लौट रहा था, तो ये फैसल ने बताया कि ऐसे से जामा मस्जिद में घटना हुई है, तो मैं घर भी नहीं गया, तुरंत जो है यहाँ पर चला आया। तो यहाँ जब आके देखा तो हमारे जामा मस्जिद के इमाम और 10-20 लोग और इकट्ठे थे, और जाहिद साहब भी बैठे हुए थे। इतने में ही जो है फोर्स आ गया, तो जो जानवर का सर था उसको हमने पहले फोर्स को जो है सुपुर्द कर दिया, उसके बाद वहाँ धुलाई वुलाई कराई। लेकिन जो ये घटना की गई है, जिसने भी की है, बड़ी सोच समझ के की है, और आगरा शहर में आग लगवाने का काम। अब आप समझिए, आगरा में पूरी मुस्तैद थी पुलिस, और इतनी मुस्तैदी थी कि बार बार बताया जा रहा था कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाए। देखिए, आमिर कादरी लिखते हैं, आगरा की शाही जामा मस्जिद में मिला सूअर का सर, एक बोरे में बंद करके रखा गया था। सिर शाही जामा मस्जिद में सूअर का सर पहुंचा कर माहौल खराब करने की गई कोशिश। फिलहाल मुसलमान अब भी शांत है, उनको पूरा भरोसा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अब आइए एक और भावना आहत गैंग का जरा देखिए कारनामा, इस पर कैसे शांत है। तो देखिए क्या है, इसमें बताया गया कि अयोध्या की ये तस्वीर है, वीडियो है। इसमें राम मंदिर के पास एक गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस में जहां पर महिलाएं बाथरूम है, महिला मतलब बाथरूम है, उसमें महिला थी। ये उसी वीडियो बना रहा था, उस गेस्ट हाउस का व्यक्ति और कर्मचारी, और वीडियो बना रहा था। अब ये समझ लीजिए, अगर ये अब्दुल खालिद होता तो ये तमाशा होता, तो बड़े बड़े न्यूज चैनल बताते कि देखिए अयोध्या की धरती पर मुसलमानों को क्यों नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अयोध्या के साथ है, प्रयागराज में इसलिए मना किया जा रहा, मुसलमान ऐसे होते हैं। आदमी का नाम पढ़ेंगे, बताएगी नहीं, गोदी मीडिया नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये हिंदू है। यूपी में अयोध्या राम मंदिर गेट नंबर 3 के सामने स्थित राजा गेस्ट हाउस में सवेरे 6:30 बजे बाथरूम में नहा रही 30 साल की महिला श्रद्धालु की वीडियो बना रहे गेस्ट हाउस कर्मचारी सौरभ
सौरभ, मुसलमान नाम नहीं होता, हिंदू है, निवासी बहराइच को पकड़ा। सौरभ इसी गेस्ट हाउस में कुक का काम करता था। उसके मोबाइल से 10 लड़कियों की अश्लील वीडियो मिली है। अयोध्या की एक खबर है, फिर मत कहिएगा कि नहीं वो तो खबर झूठी थी, प्रयागराज से भी ऐसी निकली थी, याद है? उसके टारगेट पर लड़कियां व युवतियां हुई होती थी। फिलहाल उसे थाना राम जन्मभूमि पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल होटल को सील किया गया, इसका कोई पंजीकरण भी नहीं मिला। लेकिन फर्क पड़ा किसी को? महाकुंभ वाले पे ज्यादा पड़ा? नहीं, उल्टा क्या कह रहे थे, हिंदुओं से सीखो अनुशासन क्या होता है। देख लीजिए, वहां पर भी अनुशासन था और यहां पर भी कितना अनुशासन है। अब चलते चलते एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस बयान को जरा गौर से सुनिएगा। I've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very. तो भैया बड़ी खुशी मिली थी कि ये अमेरिका की इंटेलिजेंस विभाग की डायरेक्टर बनी है तुलसी गाबार्ड। कहा गया कि देखिए हिंदुस्तान का झंडा, हिंदुस्तानी महिला, हिंदुस्तान मूल की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अब वही तुलसी गाबार्ड कह रही हैं कि ईवीएम हैक की जा सकती है और उसकी जांच होगी। उम्मीद है भारत सरकार भी इस पर ध्यान देगी। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं। अब तो कुछ मानिए, आप एलन मस्क की बात नहीं मानेंगे क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को जितवाएंगे, ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार कहेंगे, लेकिन बात नहीं मानेंगे क्योंकि आपको पसंद नहीं है। तुलसी गाबार्ड, भाई हिंदुस्तानी महिला ने किया, मोदी जी से जबरदस्ती ज्वाइंट कर दिया जाएगा, लेकिन तुलसी गाबार्ड कह रही है इसे हैक किया जा सकता है, लेकिन मानेंगे नहीं क्योंकि अगर जिस दिन मान लिया सत्ता सरक जाएगी ना। नमस्कार।